की बात कही, कहा राजकुमार सिद्धार्थ जी काहे को खड़े हो? अरे भाई बैठ जाओ, इतना सुंदर आसन पड़ा है। भगवान ने आसन ग्रहण किया और आसन पर विराजमान हो जाते हैं। बंधुओं, भगवान आज आसन पर विराजमान हो गए तो पहली नतिका का भाई नंबर कट गए। उसने भगवान के चित्त को, मन को नहीं लुभा पाया, उसका नंबर कट गया, वो हट गई। तब तक एक दूसरी नतिका भगवान के पास में आती है और वो दूसरी नतिका भगवान के पास में आई। आकर के उसने अपना कंगना खनखनाया और कंगन खनखना के भगवान को इशारा देकर के कहने लगी, अरे राजकुमार सिद्धार्थ जी, वो नतिकाएं इस चक्कर में लगी हुई हैं कि महाराज का वो मुंह मांगा इनाम उन्हें मिल जाए। तो बंधुओं, अब तो नतिका दूसरी भी खड़ी हो जाती है और जैसे ही दूसरी नतिका खड़ी हुई, वो राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार आपको बैठे बैठे बहुत देर हो गई है। नंबर तो इसी चीज का है, बारी बारी से इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जीवन में लोभ मोह धन, सब धन के ही पीछे भाग रहे हैं कि किसे कैसे धन मिले, चाहे कोई इनाम मिल जाए, चाहे कोई कुछ और मिल जाए। सब इसीलिए परेशान हैं और वो नतिकाएं भी इसीलिए दौड़ रही हैं। तो बंधुओं, अब तो वो दूसरी नतिका जो खड़ी हुई है, भगवान के पास आकर के कहने लगी कि हे राजकुमार जी, बहुत देर से मैं आपको देख रही हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं। भगवान उन स्त्रियों को देख करके मुस्कुराने लगे। वो नतिका को लगा कि शायद मुस्कुराने का कोई और कारण है। वो नतिका भगवान से बोली, क्या? थाली
पास आती रही और तरह तरह की बातें करती रही, लेकिन भगवान के चित्त पर उन नृत्यकाओं की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। भगवान का वो बैरागी मन राग की रस्सियों से नहीं बांधा जा सका। बंधुओं, 3 ऋतुओं का महल बनवाया और उन 3 ऋतुओं के महल में न जाने कितना खर्चा लगा, और उसके बाद दूर दूर से बहुत सारी नृत्यकाएं बुलवाना। महाराज शुद्धोधन ने बहुत व्यवस्था की, बहुत धन खर्च किया और बहुत दिमाग से काम किया, लेकिन महाराज को लग रहा था जो खर्चा मैंने किया है वो खर्चा शायद हमारा सार्थक हो जाएगा, क्योंकि बेटे की 15-16 वर्ष की उम्र है और 15-16 वर्ष की उम्र में बच्चे ने अभी दुनिया नहीं देखी है। बच्चे ने दुनिया नहीं देखी तो बच्चे को दुनिया दिखाना चाहते हैं। सोचते हैं शायद सुंदर सी स्त्रियों को देखेगा तो मोहित हो जाएगा और पाने के लिए लालायित हो पड़ेगा और बैरागी नहीं बनेगा। ये महाराज सोच रहे हैं, लेकिन बंधु ऐसा नहीं हुआ। जो व्यक्ति जिसकी जैसी नियति है, जो जिस कार्य के लिए आया है वो वही कार्य करेगा। राजमहल में बहुत सारी स्त्रियां थी, किसी ने भी भगवान का मन नहीं लुभा पाया, और जब मन नहीं लुभा पाया तो भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं, महाराज ने इतना खर्चा किया, इतनी स्त्रियां बुलवाई, सबने साज श्रृंगार सजाया, रात्रि हो जाती है। जैसे ही रात्रि हुई वैसे ही वो स्त्रियां सो जाती हैं। सबके हाथ में जो वाद्य यंत्र थे वो सब अपने अपने हाथों में वाद्य यंत्र लिए लिए वहीं की वहीं सो गई। जब सब सो गई, भगवान सबको देख रहे हैं। अब बेसुध पड़ी है, शरीर का कोई होश नहीं है, और इसी शरीर के लिए अभी इतनी व्याकुल थी। ये भगवान सोच रहे हैं। किसी के वस्त्र इधर उधर है, किसी के मुंह से लार बह रही है, कोई खर्राटे ले रही है, भगवान देख रहे हैं। यह मनुष्य का जीवन है, यह मनुष्य का जीवन, और इसके लिए ये सब इतनी परेशान है। बंधुओं, अब तो जब सुबह हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो दूसरे दिन जो उन सब नृत्यकाओं की जो मुखिया है, सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा योग्य है और सबसे ज्यादा काम कला में प्रवीण है, वो जानती है कि पुरुषों के मन को कैसे लुभाया जाता है, और वो महाराज शुद्धोधन के मुंह मांगे इनाम पर उसकी नजर है। लक्ष्य अगर सीधा हो कि आपको जाना कहाँ है तो रास्ता आसान हो जाता है। तो उसका लक्ष्य महाराज के मुंह मांगे इनाम पर है और भगवान को लुभाने के प्रयास में है। तो उठ करके वो सज धज के तैयार होती है और भगवान के पास में आई और आकर के कहने लगी, राजकुमार जी, समय गुजर रहा है और हमारे तुम्हारे जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई रौनक नहीं है। आपको क्या लगता है हम अकस्मात मिल गए? अकस्मात नहीं मिले, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारा और तुम्हारा कोई पुराना संस्कार अवश्य होगा।
वो नतिका भगवान को समझा रही है और बोली है, महाराज कहाँ थे मंत्री जी? कहीं नहीं थे महाराज, तबीयत सही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? टाइम चेंज हो रहा, तबीयत सही नहीं है, निमोनिया शिकायत है। मंत्री जी। हाँ महाराज। अरे देखो भाई, जो कुछ हो अपने आप को जल्दी ठीक कर लो, तुम्हारी तो हमें हमेशा आवश्यकता रहती है। ठीक है महाराज, हम तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ क्या परेशानी है? परेशानी है, बताओ। जो बेटा राजकुमार सिद्धार्थ है, हाँ। नित्य प्रति अकेले में रहता, वृक्षों के नीचे बैठा रहता, किसी से कोई बात नहीं करता, किसी से मिलता जुलता नहीं है। 3 ऋतुओं का महल बनवा करके तैयार किया, सुंदर सुंदर सी स्त्रियों को बुलवाया, लेकिन कोई बदलाव नहीं लगा। क्या करें मंत्री जी, कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या करें बताओ। महाराज हाँ, आपने बहुत व्यवस्था करी, 3 ऋतुओं का महल बनवाया, नृत्यकाओं को बुलवाया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ का कोई दिमाग और बैराग की तरफ बिल्कुल ध्यान साधना में रहते हैं। हाँ महाराज बोलो। राजकुमार सिद्धार्थ की उम्र कितनी है? उम्र? हाँ। उम्र हो गई बच्चे की लगभग 16 वर्ष की। बहुत अच्छी बात है महाराज। बोलो। आप ऐसा करो, राजकुमार सिद्धार्थ की शादी करवा दो और बीवी बच्चों में उलझ जाएंगे, फिर बैराग की तरफ नहीं जाएंगे। मंत्री जी। हाँ। उपाय तो आपने बढ़िया बताया। हाँ। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि बच्चे का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। तुम तो दिमाग चक्कर में जा रहे रात, तुम दिमाग चलते नहीं है। ठीक है मंत्री जी। हाँ, तैयारी करो विवाह की और राजकुमार सिद्धार्थ की शादी करवाओ, फिर बैराग की तरफ नहीं जाएंगे। महाराज को मंत्री ने कहा बेटे का विवाह करवा दो। मंत्री राजा से कही बता दी, कही शादी करवा दो। सुधरे तो नमकी, बुद्धि में बहू भरनी।
महाराज को लगा बात तो सही है, अब एक समस्या है भाई कि बेटा तो वैसे समय के साथ ही वैराग्य की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब इतनी जल्दी इतनी सुंदर इतनी सुशील कन्या कहां से ढूंढी जाए, इतनी बढ़िया इतनी सुशील बेटी कहां से ढूंढी जाए जो राजकुमार सिद्धार्थ के लायक हो, जो सुकित भगवान के लायक हो। बंधुओं, कहा जाता है कि जो चीज आप अपने दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, उसे आपके पास लाने में पूरी कायनात लग जाती है। मतलब कुछ ऐसा समय आया, कुछ ऐसा समय आया, इधर महाराज शुद्धोधन व्याकुल थे कि उनके जीवन में एक बेटा है और वो बेटा नीति प्रति रोजाना ध्यान की ओर जा रहा है। नित्य प्रति बेटा वैराग्य की ओर चला जा रहा। और बंधुओं, प्रावधान होते जा रहे हैं, विचार करते करते कोई न कोई उपाय किया जा रहा है और उपाय फेल भी हो रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। बंधुओं, जब उपाय फेल हो रहे, अब तो धीरे धीरे समय गुजरा। महाराज लाइट जानता हूँ, लगा भैया हैंडल चले। लाइट लगा है, लाइट चली गई। हैंडल लगाओ। भैया वैसे बैठा रहा आज बंधुओं, महाराज शुद्धोधन ये सोच रहे थे कोई बढ़िया सुंदर सी सुशील कन्या मिल जाए, तो महाराज शुद्धोधन के ही राज दरबार में एक दंडपाणी नाम के सेनापति जी हैं। सेनापति जी का क्या नाम है? दंडपाणी। और वो दंडपाणी, उनकी भी एक प्यारी सी पालित पुत्री गोपा है। ये वही गोपा है, इनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भगवान का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र भगवान की हो गई और 16 वर्ष की उम्र राजकुमारी गोपा की हो गई। जब दोनों लोगों की उम्र 16-16 वर्ष की हुई है, तो बंधुओं, महाराज दंडपाणी भी सोच रहे हैं कि हमें अपनी पालित पुत्री का स्वयंवर समारोह रचाना है। पालित पुत्री का स्वयंवर समारोह रचना चाहते हैं और मन में विचार कर रहे हैं। कैसे? हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ा के
महाराज दंडपाणी मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी भी कन्या 16 वर्ष की हो गई है। कैसे कि सोची दंडपाणी मन माही, सियानी हुई गई दंडपाणी सोच रहे थे कि उन्हें भी अपनी सुंदर सी कन्या का स्वयंवर समारोह रचाना है। स्वयंवर समारोह
यानी स्वयं वर चुनने की आजादी। ये स्वयंवर समारोह पुराने के समय में इस तरह हुआ करते थे। राजकुमारी अपनी इच्छा से स्वयं वर चुना करती थी। राजकुमारी अपनी इच्छा से अपने जीवन के लिए वर चुना करती थी और समारोह रचाया जाता था। उस उत्सव को स्वयंवर समारोह कहा जाता था। आज के समय पर माता पिता घर बार देखते हैं तो उस समय इस तरह की व्यवस्था रहा करती थी जिसे स्वयंवर समारोह कहा जाता था। अब तो बंधुओं, महाराज दंडपाणी ने चारों ओर पत्र भिजवाए। एक दूत महाराज शुद्धोधन के राजनगरी कपिलवस्तु में भी आया है। दूत आया, राज दरबार में उसने महाराज को प्रणाम किया और महाराज को प्रणाम करके एक और खड़ा हो जाता है। महाराज के मंत्री ने बैठने के लिए आसन दिया। कहिए बैठिए भाई दूत, कैसे आए हो, कहां से आए हो? कहा मैं देवता नगरी से आया हूं और महाराज दंडपाणी ने भेजा है। आए हो भाई? कहा हाँ। क्या संदेशा लाए हो बताइए? उस दूत ने एक पत्र निकाल के दिखाया। कहा महाराज मैं ये पत्र लेकर के आया हूं। महाराज मन में सोचने लगे, दंडपाणी के यहां से पत्र आया है, हो सकता है कोई खुशखबरी आई हो। कहा वो पत्र पढ़ करके सुनाओ कि पत्र में क्या लिखा है। महाराज शुद्धोधन को आशा थी कि कोई ऐसा समाचार मिले कि जिससे मेरी बेटी का, मेरे बेटे का विवाह किसी सुशील बेटी के साथ में हो जाए, कोई ऐसा समाचार मिले। क्योंकि हमारा चाहे जितनी जल्दी विवाह हो जाए उतना अच्छा। जैसे कभी कभी लोग बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, अगर कुछ कहा सुनी हो जाए तो लोग सोचते बिटिया का विवाह जितनी जल्दी कर दो, घर में भाभी आए जाए भाभी, और भाभी से कुछ कहा सुनी हो जाए। आज भाभी ने बसना ना है मांगे, कूरो ना है झारो, कि कपड़ा ना है धोए, की रोटी ना है करी, कि सब्जी ये कई बनाई, कि चाय देर बनाई और नंद का चुकाए दे। तो जा लगती कि नंद को ब्याह अब है 1 घंटे ही में करते लगती है। और सासू की बात देने की इतनी बुराई ना लगा जितनी नंद की बात देने की बुराई लगती है। सही बात है, बताएं हमारी माताएं बहनें। काहे भैया, नंद की बात देने की बुराई क्यों ज्यादा लगती है और सासू की बात देने की बुराई क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जो सासू माँ होती है वह, उसको लगता है चलो जैसी मेरी बेटी वैसी ये बेटी। कभी कभी हमारी बेटी भी काम नहीं करती है, आज बहू ने समय से नहीं काम किया कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन नंद को जा लगाती है कि जब जी आई है करने के लिए तो काम नहीं करेंगे तो करेंगी का, ऐसा ही लगा तो है। अब घर में अगर भाभी काम कर लिए तो मोहल्ले में 4 जगह बैठ रही, कहूँ चाची जी तक, कहूँ बाजी जी तक, कहूँ खेतन में घूमने चल रही, कहूँ जा रही, कहूँ बाजार जा रही, कि नुमाइश देखने जा रही। अब घर अगर भाभी ने काम ना करो तो तुम्हें करवे पड़ी है। तैसे नंद के गाल बहुत जल्दी भूल जाते हैं भाभी कम काम करे।
तो बंधु ऐसा अक्सर होता रहता है, ये जीवन ऐसे ही चलता है। तो आज उसी तरह महाराज शुद्धोधन सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी विवाह हो जाए बेटे का, उतनी जल्दी हमारे सर से भार हट जाए। तो वो दूत आया और उसने पत्र खोला और पढ़ करके सुनाने लगा। क्या बोला है? स्वयंवर रचा रहे हैं, रच रहे स्वयंवर बेटी का, सुकुमारी यशोधरा लाली हो गई बरस वह सोना की सुंदरता सांचे में ढली। और महाराज आपके राजकुमार को जरूर आना है, निमंत्रण देने आया हूं। महाराज शुद्धोधन ये खबर पाकर के मन में बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे ये खबर पाने के लिए तो भाई हम बहुत दिनों से परेशान थे, कब आकर के कोई हमसे कहेगा कि भाई सुंदर सी सुशील बेटी है, चलो चल करके भाई विवाह कर लो। बंधु, महाराज शुद्धोधन ने सोचा ये शुभ संदेशा बेटे को बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाए। महाराज ने तुरंत ही अपने मंत्री जी को बुलवाया और कहा, मंत्री जी महाराज देखो क्या बात है? अब तो लगता है अच्छा समय आने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आपका अगर अच्छा समय आ गया तो हमारा भी अच्छा तनख्वाह बढ़ जाएगी, काहे को परेशान हो मंत्री जी। ठीक है, आप अच्छा समय आ जाए भगवान, जल्दी। आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, अगर हम प्रसन्न हैं तो आपके जीवन में हम 4 चांद लगा देंगे। ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है बताओ महाराज।
ऐसा है मंत्री जी, हाँ। देवनाथ नगरी से एक पत्र आया है। पत्र? पत्र क्या लिखा? पत्र में लिखा है कि गोपा का स्वयंवर समारोह हो रहा है। बस 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 बस। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात। अब तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और हमारे बेटे सिद्धार्थ को बुलाया गया है। राजकुमारों का निमंत्रण आया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। स्वयंवर है? हाँ, अच्छा, अब ठीक है। तो लगता है विवाह नजदीक आ गया है। बिल्कुल महाराज, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और चिंता मत करो। स्वयंवर जरूर भेजो, राजकुमार को जरूर भेजो। ठीक है। तुरंत ही महाराज ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, मेरे बेटे को बुला के ले आइए। मंत्री जी ने तुरंत ही राजकुमार सुकित भगवान के पास जाकर कहा राजकुमार जी, आपको पिता महाराज याद कर रहे हैं। चलो भाई, पिताजी आपको याद कर रहे हैं। राजकुमार ने जैसे ही पिता का संदेशा पाया तो देरी नहीं की, तुरंत ही राजकुमार जी चल देते हैं और जाकर के उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक तरफ बैठ जाते हैं। क्या कर रहे हैं? अब क्या करें, जनरेटर इतनी दूर धरो, वो जनरेटर यहाँ धरना चाहिए तो तख्त के नीचे, तब आवाज सही समझ में आती। अब बता, उतनी आवाज हमारे ढिया में आ रही। कहाँ कहाँ बहन जी बता रही, कहाँ छुट्टी होती? हाँ, चलो भाई, सही जगह आपने याद रखा। महाराज सुद्धोधन अपने बेटे को मना रहे हैं, कह रहे हैं कि लाला, आपको स्वयंवर समारोह में जाना है और वहां पर सुंदर सी सुकुमारी जो गोपा है, गोपा को विवाह करके लाना है। ये महाराज कह रहे हैं। भगवान मन में विचार करने लगे कि मैं विवाह करना नहीं चाहता और पिताजी कह रहे हैं कि स्वयंवर समारोह में चले जाओ, क्या करें? अगर हम पिताजी की बात नहीं मानेंगे तो लोग सोचेंगे, अरे भाई, ये कैसे राजकुमार हैं, इन्होंने अपने पिता की बात को नहीं माना, कैसे राजकुमार हैं? और अगर हम विवाह कर लेंगे तो भाई ये मेरा अंतर्मन गवाही नहीं देता। धर्म संकट में भगवान पड़ जाते हैं, दुविधा में भगवान पड़ जाते हैं, सोचने लगे करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। अब तो बंधु, राजकुमार सिद्धार्थ जी अकेले में चले जाते हैं। जब भी कभी कोई ऐसा समय आए, आपको लगे कि भाई अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं, ऐसे समय में आप अकेले में बैठ जाना, अकेले में बैठ गए और अपने आप को देखना, अपनी श्वास पर ध्यान देना और आपके विचारों का प्रवाह जब थम जाए तो थोड़ी देर बाद अपने मन की आवाज सुनना। आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आपके अंतस को सबसे ज्यादा पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
ये आपको स्वयं निर्णय करना है। आवाज अंदर से आती रहती है, लेकिन इतना विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का इतना शोरगुल चलता रहता है कि वो सुंदर सी प्यारी सी आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। तो उस आवाज को सुनने के लिए आपको बाहर का शोरगुल बंद करना है, यानी आपको थोड़ा बैठ करके ध्यान देना है। और जो आपके विचार निरंतर चल रहे हैं, आपको लगता होगा विचार चल रहे हैं तो कैसे देखना है, ऐसे ही चुपचाप जाकर के बैठ जाना। करना कुछ नहीं है, किसी का नाम नहीं लेना है, कोई मंत्र नहीं जपना है, कुछ नहीं करना है, कोई मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं लगानी है, कोई बुद्ध का भी फोटो नहीं लगाना है। केवल चुपचाप जाकर के सुखासन में बैठ जाओ, पालती लगा लो तो अच्छा है। और बैठ करके अपने श्वास पर ध्यान दो कि जो आपकी नासिका से श्वास आती है, जाती है, आती है और जाती है, ये कहां तक जा रही है और आ रही है। ये भगवान बुद्ध की विपश्यना का मैं आपको छोटा सा एक क्रम बता रही हूँ। जब आप बैठ करके थोड़ा सा अपने आप को शांत करेंगे, जब आप इस श्वास पर ध्यान देंगे, तब आपको पता चलेगा अचानक आपका मन भटक जाता है, किसी विचार में चला जाएगा, या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य काल में जाएगा। तो वर्तमान में जीने की कला भगवान ने सिखाई, और वो श्वास के माध्यम से वर्तमान में आप ठहर सकते हैं। तो जब विचारों का कोलाहल थोड़ा सा शांत हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंतर्मन से क्या आवाज आ रही है। तो राजकुमार सुखित भगवान भी अकेले में बैठे हैं, उनके बाहर का कोलाहल समाप्त हुआ तो उन्हें एक बात समझ में आई। क्या?
से उस समस्या का एक समाधान ढूंढ लिया। क्या समाधान ढूंढा? पिताजी ने कहा था कि भाई स्वयंवर समारोह में जाना है और वहां से विवाह करके लाना है। भगवान सोचने लगे कि स्वयंवर समारोह में ऐसे ही विवाह थोड़ी हो जाएगा। स्वयंवर समारोह में जाएंगे तो वहां कोई कला कौशल निशाना बल देखा जाएगा और हम उसमें हार जाएंगे तो फिर हारे हुए राजकुमार से कोई भी राजकुमारी विवाह नहीं करेगी। और पिता की बात को भी मैं मान लूंगा, राज महल से स्वयंवर समारोह में जरूर जाऊंगा कि जो लाल पिता की आज्ञा का पालन कर शीश नवाता है वह ही उत्तम कहलाता है। हर धर्म यही बताता है। इसलिए आज भगवान ने यह निर्णय लिया कि भाई देवदहा नगरी हम जरूर जाएंगे। अब तो राजमहल में राजकुमार देवदत्त भी हैं, वो भी राजकुमार हैं, वो भी राजकुमार हैं। तो बंधुओं, हेलो हेलो, देवदत्त भी उस कपिलवस्तु के राजमहल में हैं, राजकुमार सिद्धार्थ हैं। तो अब तो वो सभी राजकुमार सोच रहे हैं कि चलो भाई देवदहा नगरी का स्वयंवर समारोह चल करके देखेंगे। स्वयंवर समारोह में क्या होता है, कैसे लोग जाते हैं, कैसे वहां पर स्वागत सत्कार होगा। बड़ी सुंदर सी एक सुकुमारी, किसके साथ उसका विवाह होगा, क्योंकि स्वयंवर समारोह में जितने राजकुमार आते हैं सबके मन में यही आशा होती है कि उस राजकुमारी के साथ हमारा विवाह हो जाएगा। मतलब सब यही सोच के आते हैं। बंधुओं, सभी राजकुमार सज धज करके तैयार होते हैं। और भी राजकुमार है, महाराम है, आनंद है, अद्भुत है, सिद्धार्थ है, देवदत्त है, सभी सज धज के तैयार हुए। और बंधुओं, देवदहा नगरी और कपिलवस्तु नगरी, इन दोनों के बीच में एक सुंदर सी रोहिणी नाम की नदी बह रही है। नदी का क्या नाम है? रोहिणी। और वो रोहिणी नाम की जो नदी बह रही है उसको पार करना है। राजकुमार सभी राजमहल से निकल करके उस नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने जाकर के अपने भैया मल्लाह को आवाज लगाई। कहने लगे, मल्लाह भैया, ओ मल्लाह भैया, अरे अरे भैया इधर आओ। अरे अरे नहीं भैया, आ जाओ इधर आओ मल्लाह भैया। ज्यादा जल्दी हो जाए नदी में गिर पड़ो, पैर गिलघरिया। कैसी बातें कर रहे हो भैया? मेरे सवारी का पलट देगा था। नहीं नहीं, मतलब जल्दी आ जाओ, हमें भी जल्दी जाना भैया। क्या बात है? अरे तुम तो राजकुमार हो सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो? हाँ भैया, मैं राजकुमार सिद्धार्थ हूँ, आपने पहचान हेलो। लिया? हाँ मैंने पहचान लिया राजकुमार। हाँ मित्र। आपको कौन नहीं पहचानेगा, तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने बहुत कुछ आपके बारे में जानता हूँ।
क्या जानते हैं आप? आप ही के बारे में भविष्यवाणी हुई थी। अरे हाँ आपको तो बहुत कुछ पता है मेरे विषय में भैया। हाँ, मुझे बहुत कुछ पता है। और आप इधर कहाँ जा रहे हो? इधर हाँ ये देवदाह नगरी में महाराज दंडपाणी ने अपनी पालित पुत्री गोपा का स्वयंवर समारोह रचाया है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो आप नवैया में बैठ के उस पार जाओगे? मुझे नाव में बिठा करके इस पार से उस पार उतार दो भैया। ठीक है, आपको उस पार को मैं उतार दूंगा, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है भैया? राजकुमार, हाँ आप अगर वहां जाओगे स्वयंवर में तो शादी करके लाओगे तो मैं उतार दूंगा, ना वरना मैं उतारूंगा नहीं। चले जाओ। अरे 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 भैया, हाँ, लगता है इस मल्लाह ने भी महाराज शुद्धोधन से रिश्वत खाई है। क्या कह रहे हो? जल्दी बोलो, क्या बुदबुदा रहे हो? जल्दी कहो। सवारी जो देखो इतनी बैठी, सब उतारना है नदी में। भैया हाँ देखो, आपको नहीं पता। हाँ, ऐसे ही विवाह थोड़ी हो जाएगा। क्यों? अरे अगर मैं वहां हार गया, वहां तो कला कौशल निशाना बल देखा जाता है, उसमें जो राजकुमार जीत जाएगा उसके साथ विवाह गोपा का होगा। नहीं राजकुमार, आप ऐसी बातें मत करो, आपकी जरूर जीत होगी। भैया हाँ अगर विवाह हो गया तो ठीक है, हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, विवाह करके लाना। ठीक है, अगर विवाह हो गया तो हम गोपा को लेकर के आएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बैठो नवैया में। बैठाओ भैया। अब तो बंधु वो सभी राजकुमार उस नवैया में बैठ जाते हैं। चलो बैठो भैया, जल्दी बैठो। बैठो बैठो। सभी राजकुमार नाव में बैठ गए, वो आपस में बातचीत करने लगे। जब आपस में बातचीत करने लगे, भगवान पूछने लगे कि मल्लाह भैया, ये बेटियों के स्वयंवर क्यों रचाए जाते हैं? मल्लाह मुस्कुरा के कहने लगा, राजकुमार जी, अरे भाई आपको नहीं पता ये स्वयंवर क्यों रचाए जाते हैं? मल्लाह भगवान को समझा करके कहने लगा, क्या बोला?
क्रोध भी करना बुरा नहीं, पर स्वार्थ करना बुरा नहीं, आज बंधुओं इस तरह मल्लाह ने भगवान को समझाया, कहा ये दया धर्म भी बुरा नहीं और क्रोध भी करना बुरा नहीं, पर स्वार्थ करना बुरा नहीं, निज स्वार्थ करना बुरा नहीं। दूसरे की भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन अपने हित में भी सोचना पड़ेगा। तो बंधुओं इस तरह चलते चलते वो सभी राजकुमार देवदह नगरी में पहुंच जाते हैं और बिहार से आगे यहां से आगे धीरे धीरे भगवान चले जा रहे, और जब धीरे धीरे भगवान बढ़े, राजकुमार हैं, साथ में भी सभी लोग हैं, पास पड़ोस से बहुत सारे राजकुमार आए हैं। महाराज दंडपाणी ने देखा, क्या देखा भाई? महाराज दंडपाणी ने देखा कि भाई कपिलवस्तु नगरी से राजकुमार आए हुए हैं, तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। और बंधुओं महाराज शुद्धोधन भी सोच रहे हैं कि अगर हमारे बेटे को स्वयंवर समारोह में कोई कला कौशल निशाना बल देखने का दिखाने का मौका मिला, तो बेटे ने तो कुछ बहुत ज्यादा सीखा नहीं है, तो महाराज परेशान हो रहे हैं। महाराज सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन गोपा बहुत शीलवान है। देखो भाई कुदरत को क्या मंजूर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बंधुओं इस तरह से दंडपाणी प्रसन्न है, बिटिया का विवाह होना है, और महाराज शुद्धोधन प्रसन्न है, बेटे का विवाह हो रहा है। दोनों ओर प्रसन्नता है, लेकिन बीच में राजकुमार सिद्धार्थ परेशान है। वो नहीं चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, वो नहीं चाहते कि उनका विवाह हो जाए। तो बंधुओं अब तो बंधुओं राजकुमारों को महाराज दंडपाणी ने बढ़िया सा आसन दिया, ऊंचे ऊंचे आसन है, और बिठा लिया। कैसे?